नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, सबसे पहले तो मैं आपकी आमद पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कुछ वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर पर हमारे मेहमानान गिरामी जो दूर से तशरीफ़ लाए, मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब हैं, मीरपुर ख़ास से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरीके पर मौलाना अबू बकर साहब हैं, मेमन सोसाइटी से ये तशरीफ़ लाए हैं। आप हज़रात भी दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि एक तो ये है कि इन बच्चों की कारगुजारी हमारे सामने आ जाए कि हमने ये जो बच्चे यहाँ इस इदारे में रखे हैं, ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और जिस मकसद के लिए इन बच्चों को हमने यहाँ पर भेजा है वो बच्चे इस मकसद को हासिल करने में कितने कामयाब हो रहे हैं, आप खुद अपनी आंखों से आकर के देख लें। कुछ जिम्मेदारियां इदारे की हुआ करती हैं, इदारा उन जिम्मेदारियों को पूरा करता है, और कुछ जिम्मेदारियां बच्चों के वालिदैन की हुआ करती हैं। जो आयत मुबारक मैंने खुतबे में तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को, अपने अहल व अयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, के उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो ये जो इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म अता फरमाया, यह हुक्म लाज़मी हुक्म है, इसको पूरा करना है। और हम अपनी औलाद को जहन्नुम की आग से किस तरह बचा सकते हैं, वो हम उनको तरबियत के ज़रिए से बचा सकते हैं। औलाद की अच्छी तरबियत होगी तो औलाद जहन्नुम की आग से दूर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो औलाद हमें अता फरमाई, इस औलाद के कुछ हुकूक हैं जो वालिदैन के ज़िम्मे हैं। उन हुकूक को अदा करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगर उन हुकूक को वो अदा नहीं करेंगे तो क़यामत में अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ होगी। जिस वक्त इंसान के यहाँ औलाद पैदा होती है तो औलाद की पैदाइश पर सबसे पहला हक वालिदैन का ये बनता है कि बच्चे की पैदाइश पर खुशी का इजहार करें। अब इसके अंदर कोई तफरीक नहीं है कि बेटा हो तो खुशी का इजहार करेंगे, बेटी हो तो खुशी का इजहार नहीं करेंगे, बल्कि शरीयत ने हमें यह सिखलाया कि बेटा हो तब भी, बेटी हो तब भी खुशी का इजहार करना है। अमूमन हमारे मुआशरे में बेटे की पैदाइश पर खुश हुआ जाता है और बेटी की पैदाइश पर हम गमगीन हो जाते हैं। बेटी की पैदाइश पर गमनाक होना या उसकी पैदाइश को छुपाना या उसकी पैदाइश पर खुशी का इजहार न करना, यह मुशरिकीन मक्का का फ़ैल है। मुशरिकीन मक्का के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जिस वक्त इन्हें इस बात की खुशखबरी सुनाई जाती है कि तुम्हारे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है तो इनके चेहरे बुझ जाते हैं और ये गमनाक हो जाते हैं, गम मनाने लग जाते हैं। तो मुसलमान का ये तरीका और शेवा नहीं है कि मुसलमान बेटियों की पैदाइश पर गमनाक हो जाए। इसलिए बेटा पैदा हो तब भी खुशी का इजहार करना है, बेटी पैदा हो जाए तब भी खुशी का इजहार करना है। ये औलाद का सबसे पहला हक है वालिदैन के ऊपर। और जिस वक्त ये औलाद पैदा हो जाए और साफ सुथरी हो जाए और आपके पास लाकर आपको पेश किया जाए तो वालिदैन का हक ये बनता है कि सबसे पहले उसके दाएं कान में अजान कहे और बाएं कान के अंदर इकामत कहे।
ये भी एक हक बनता है जो अदा करना औलाद के लिए, औलाद का हक बनता है जो वालिदैन के जिम्मे जरूरी है। इसी तरीके पर इसी से मिलती जुलती चीज जिसे हम तहनीक का अमल कहते हैं, पहली खुराक जो पैदाइश के बाद बच्चे को दिया जाता है, जिसे हम आम तौर पर उर्दू जबान में घुट्टी कह देते हैं, घुट्टी देना। अरबी के अंदर इससे कहा जाता है तहनीक। आपके यहाँ क्या कहा जाता है? आपके यहाँ क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है इसके लिए? कोई खास लफ्ज होगा? घुट्टी। तो ये घुट्टी देना, इसकी भी अहमियत है और ये सुन्नत अमल है। और इसके अंदर कोशिश ये करना चाहिए कि कोई नेक आदमी हो, कोई अल्लाह का वली हो, कोई नेक हो, उसकी जूठी चीज खजूर की शक्ल में हो या चौहारे को चबा करके हो, तो ये उसके हलक के अंदर चबा करके उसके मुंह के अंदर डाल दिया जाए। इसे तहनीक कहा जाता है। इस अमल की भी अहमियत है और इसको सुन्नत समझ करके करना चाहिए। आमतौर पे हम देखते हैं ना कि कोई बच्चा ज्यादा शरारती हो जाए, शरारतें ज्यादा कर रहा हो, तो हम कहते हैं जी ये इसकी घुट्टी किसने पिलाई थी तुझे किसने घुट्टी दी थी? यानी जिसने घुट्टी दी थी उसका असर तेरे अंदर आ गया है, तो इसका असर हुआ करता है। लिहाजा इसको भी एहतमाम के साथ हमें अदा करना चाहिए। बच्चों, आप लोग बातें ना करो, इधर तवज्जो से सुनो, आपके मुतालिक बात हो रही है। तो घुट्टी देना यह भी सुन्नत अमल है। इसी तरीके पर बच्चा जब पैदा हो जाए तो 7वें दिन उस बच्चे का नाम रखना, यह भी बड़ी अहमियत का हामिल है। और नाम रखने के अंदर यह देखना चाहिए कि अगर बेटा पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम हैं, उन सिफाती नामों में से कोई नाम रख लिया जाए। जैसे अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, उबैदुर रहमान है, अब्दुल जब्बार है, अब्दुल गफ्फार है। ये जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, इनमें से रख लिया जाए। या अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नामों में से किसी का नाम रख लिया जाए, या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नामों में से कोई नाम रख लिया जाए। इस नाम का भी बच्चे की तबीयत पर असर होता है। जैसा कि आमतौर पर आप देखते होंगे, हंजला एक नाम है। अब हंजला नाम का जो बच्चा होगा ये जिद्दी भी होगा और बहुत ज्यादा गुस्सा भी करेगा। आमतौर पर ये हंजल जो है, हंजल आमतौर पर ये जो उर्दू अरबी के अंदर हंजल कहा जाता है, ये कहा जाता है उर्दू के अंदर कहते हैं कुरतुम्बा। एक खरबूजे जैसा फल होता है, बड़ा कड़वा होता है, जिसे कुरतुम्बा उर्दू में कहते हैं, अरबी में इसे हंजल कहा जाता है। तो जो सिफत उस नाम के अंदर पाई जाती है, बच्चे के अंदर भी उसका अमल दखल हुआ करता है। लिहाजा नाम रखने के अंदर बड़ी एहतियात रखनी चाहिए और नाम किसी के साथ मंसूब करना चाहिए। अल्लाह ताला के सिफाती नाम ले ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामों में से कोई नाम ले ले, किसी नबी के नाम में से नाम ले ले, इसी तरीके पर सहाबा इकराम के नामों में से कोई नाम ले ले। और इसी तरीके पर अगर बेटी है तो बेटी के लिए भी ये ख्याल करना चाहिए कि उसके लिए भी नाम का अच्छा इंतखाब होना चाहिए। सहाबियात के नामों में से कोई नाम ले ले और उनका नाम रख दिया जाए। आमतौर पर हम कोशिश ये करते हैं कि जी नाम रखने के अंदर हम ऐसा नाम रखें जो किसी ने ना रखा हो, तो ये कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें ये तलाश करना चाहिए कि जो नामों में अच्छा नाम है हम वो रख लें। किसी ने रख लिया तो कोई बात नहीं, हम भी रख लेते। तो ऐसे नाम तलाश करते हैं कि जिनके कोई माना और मफहूम ही नहीं होते, हम नाम रख लेते, तो उसकी तबीयत, बच्चे के ऊपर तबीयत पर असर पड़ता है। तो बार सूरत मैंने अर्ज ये किया कि बच्चे का अच्छा नाम रखना ये वालिदैन के लिए लाजिम और जरूरी है। इसी तरीके पर 7वें दिन उस बच्चे का हक यह है कि अगर बेटा है तो 2 बकरे या बकरियां, और बेटी है तो 1 बकरा या 1 बकरी अकीके के तौर पर ज़िबा करना, यह भी उस बच्चे का हक है वालिदैन के ऊपर। तो अकीके का एहतमाम करना चाहिए। इसी तरीके पर 7वें दिन बच्चे की हजामत बनवाना, सर के बालों को मुंडवाना, 7वें दिन यह भी एक सुन्नत अमल है, इसका भी एहतमाम करना चाहिए।
इसको उर्दू के अंदर कहते हैं मुंडन करवाना। आपके यहां कोई खास लफ्ज है आपकी जुबान में जो बच्चे के पहले बाल साफ किए जाते हैं सर के? कोई खास लफ्ज होता है हर एक के यहां? है कोई किसी के? कोई नाम नहीं है। हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं झंड उतारना, पहली दफा जो बच्चे के बाल उतरते हैं, और उर्दू के अंदर कहते हैं मुंडन करवाना। तो ये भी एक सुन्नत अमल है, इसका एहतमाम करना चाहिए। और जिस वक्त ये बाल मुंडवा लिए जाए तो उसका वजन करके उस वजन के बकदर चांदी को अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसका भी एहतमाम करना चाहिए। तो ये इब्तिदाई तौर पर बच्चे के हक हैं वालिदैन के ऊपर कि जिनका अदा करना वालिदैन के लिए जरूरी है। और इसके बाद सबसे अहम जिम्मेदारी जो वालिदैन के सर पर आती है वो जिम्मेदारी ये है कि बच्चे की अच्छी तरबियत करना, जो कुरान करीम की इस आयत से साबित है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, के ईमान वालों अपने आप को भी अपने अहले अयाल को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। और ये जहन्नुम की आग से आप बचा तब सकते हैं जब उनकी अच्छी तरबियत करेंगे, और अच्छी तरबियत तब होगी जब हम खुद अच्छे बन जाएंगे। याद रखिए कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे हमारे कहने पर नहीं चलते। कहने पर अगर चले भी बहुत ज्यादा तो हमारे सामने उस पर अमल करके आपको दिखा देंगे, उनकी जिंदगी के अंदर ये चीज शामिल नहीं होगी। बच्चा हमारे अमल को देख करके चलता है, अपनी आंखों से जो देखता है उस पर अमल करता है। और वो सिफात जो उसके मुरब्बी के अंदर, वो सिफात जो उसके बड़े के अंदर पाई जाती हैं, ये आंखों के जरिए से देख देख कर अपने जहन के अंदर मुंतकिल करता है और फिर उसके मुताबिक अमल करता है। आपने देखा होगा, हम कहते हैं ये बच्चा अपने बाप पे गया है, ये बच्चा अपने मामू पे गया है, यानी इसकी आदत इसके वालिद से मिलती जुलती है, इसकी आदत इसके मामू से मिलती जुलती है, इसकी आदत इसके चचा से मिलती जुलती है। तो जो चीजें ये उनमें देखता है, अपने जहन में मुंतकिल करता है, अपनी अमली जिंदगी के अंदर उसका इजहार करता है। तो अच्छी तरबियत करना ये मुरब्बी के लिए, जो जहां दीनी इदारे के अंदर पढ़ रहा है वहां पढ़ाने वाले उस्ताद के लिए भी जरूरी है, और इसी तरीके पर वालिदैन के लिए भी ये चीज जरूरी है। ये सिर्फ मदरसे वालों का काम नहीं है कि मदरसे वाले की तरबियत करेंगे, घर पर वालिदैन उनको कुछ नहीं कहेंगे, उनकी बिल्कुल तरबियत नहीं करेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, हम उसको कुछ नहीं कहते, सुबह फजर के लिए उसको बेदार भी नहीं करते, लेकिन जब उसको स्कूल भेजने का वक्त हो तो हम उस बच्चे को जबरदस्ती उठाकर उसको रोते हुए भी स्कूल भेज देते हैं। हमारे नजदीक उस स्कूल की अहमियत मौजूद है, लेकिन नमाज की अहमियत नहीं है। तो इस नमाज की अहमियत इस बच्चे के अंदर पैदा करना, यह चीज तब होगी कि जब हम खुद नमाज के पाबंद बन जाएंगे। हम खुद नमाज की पाबंदी करेंगे, बच्चा हमें देखकर खुद ब खुद उसी तरफ चल पड़ेगा। आज हमारे घरों के अंदर जो माहौल है वो ये बन चुका कि हमने अपने आप को स्क्रीन का कैदी बना लिया। हर एक के पास अपना अलग अलग मोबाइल है, लिहाजा हमें शिकवा भी ये पैदा होता है, जी आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं। तो क्या बड़े नहीं देखते? जाहिर सी बात है कि हम बड़े, हमारा भी इसके अंदर अमल दखल पूरा है कि हम घर के अंदर जो वक्त हमें आपस के अंदर गुजारना चाहिए हम स्क्रीन के ऊपर गुजार रहे होते हैं। माँ है तो माँ के हाथ में मोबाइल है, बाप है तो बाप के हाथ में मोबाइल है, भाई है बड़ा है उसके हाथ में मोबाइल है, तो बच्चे के हाथ में भी यही चीजें होती हैं। तो इसकी रोकथाम करने की जरूरत है कि घर के अंदर हम रह रहे हो तो आपस के अंदर एक दूसरे से ताल्लुक होना चाहिए, एक दूसरे की खबरदारी हमें रखनी चाहिए, एक दूसरे की खबरगिरी रखना चाहिए। हम आपस के अंदर एक दूसरे से हाल अहवाल नहीं लेते, अलबत्ता जहां तक कि हम खाना खा रहे होंगे मोबाइल हाथ के अंदर होगा। खाने को भी एहतमाम के साथ हम खाते नहीं है कि जो खाने के आदाब हैं, जो सुन्नत तरीके हैं, उनके मुताबिक हम खाने को खा लें, बल्कि वो खाना हमारे हलक से नीचे नहीं जाता जब तक हम उसको स्क्रीन को ना देख लें। तो इस चीज से छुटकारा हासिल करने की जरूरत है। तो मैंने अर्ज ये किया कि बच्चा आपको देख करके सीखता है,
बच्चा जो आप में देखेगा वो सिफत उसके अंदर आ जाएगी। अगर बाप गालियां देता है, बच्चा भी गालियां देगा। कभी आपके सामने नहीं देगा, लेकिन बाहर जाके जरूर दे रहा होगा। बाप अगर झूठ बोलने का आदी है, झूठ बोलता है, बच्चे के सामने झूठ बोल रहा है, तो बच्चा भी झूठ बोलने का आदी बन जाएगा। हम इस मामले में रियायत नहीं रखते। अमूमन हम देखते हैं कि बच्चा हमसे जिद कर रहा है कि मुझे फलां चीज चाहिए। अब हम जा रहे हैं जान छुड़ाने के लिए, कहते हैं अच्छा बेटा मैं जा रहा हूं, वापस आते हुए शाम को ले आऊंगा। और शाम को जब हम वापस आते हैं तो हमारे पास वो चीज नहीं होती, हम उसके लिए कुछ नहीं लाते। एक दफा हुआ, दूसरी दफा हुआ, बच्चे के जहन के अंदर ये बात नक्श हो जाती है कि किसी से झूठ बोल देना, वादा खिलाफी करना, ये कोई गुनाह नहीं है। बच्चा इसी सिफत का आदी हो जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक खातून बैठी हुई थी और दूसरी खातून की गोद में बच्चा था। ये उसे अपने पास बुला रही थी कि बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चीज दूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खातून तुम इसे कुछ देना चाहती हो या बहला रही हो? कहा नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास खजूर मौजूद है, मैं इसे खजूर देने की नीयत में कर चुकी हूं, इसे खजूर दूंगी। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, अगर तुम्हारा कुछ न देने की नीयत होती तो झूठ का गुनाह तुम्हारे नामे अमाल के अंदर लिख दिया जाता। तो देखिए ये हमारी कमजोरी है, हमें इस कमजोरी को दूर करने की जरूरत है। हम बच्चों के साथ झूठे वादे ना करें। अगर कोई चीज नहीं लाके देनी, वादे तौर पर उसे कहें कि मैं नहीं लाके दूंगा, और अगर उसे कह देते हैं मैं लाके दूंगा तो ला करके दे दे। तो इस अंदाज पर इस बच्चे की तरबियत करें कि ये बच्चा माशरे का अच्छा फर्द बन जाए। आज हम बच्चे की अच्छी तरबियत नहीं करते, कल जब बच्चे बड़े होते हैं, हम बूढ़े हो जाते, औलाद हमारी ताकतवर होती है, हम कमजोर हो जाते, तो हमें ये शिकवा पैदा होता है जी ये औलाद नाफरमान निकल आई है। भाई ये नाफरमान क्यों निकल आई है, इस सवाल में गौर करने की जरूरत है। ये नाफरमान अगर है तो ये मेरी तरबियत की वजह से है कि मैंने तरबियत करने में कोताही की थी, तो मेरी औलाद नाफरमान हो गई है। लिहाजा हमें बचपन ही से औलाद पर तवज्जो देने की जरूरत है, बचपन ही से औलाद की तरबियत अच्छे अंदाज पर करने की जरूरत है। और अगर किसी शख्स के यहाँ बेटियां हैं तो बेटियों की भी अच्छी तरबियत करना हमारे लिए जरूरी है। उनको भी तालीम देना, उनकी भी तरबियत करना हमारे जिम्मे ऐसे ही जरूरी है जैसे बेटे के लिए जरूरी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बतलाया कि आज मैंने अजीब वाकया देखा। एक खातून मेरे पास आई तो उसके पास 2 बच्चियां थी, तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, बस खजूर का एक दाना था। मैंने वो एक दाना उसको दिया तो उसने वो उस खजूर के दाने के 2 टुकड़े किए, एक बच्ची को दिया, दूसरी बच्ची को दे दिया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि उस मां ने किस अंदाज पर इंसाफ किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हो या 2 बहनें हो, वो अपनी 2 बेटियों या उन 2 बहनों की अच्छी तरबियत करता है, अच्छे अंदाज पर उनकी परवरिश करता है, पाल पोस के बड़ा करता है, शादी कर देता है, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बच्चियां उसके लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएंगी। बेटे के मुतालिक कोई इस तरह की रिवायत मौजूद नहीं है। बेटियों के मुतालिक रिवायतें ही रिवायतें हैं। फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हो या 2 बहनें हो, ये उनकी अच्छी तरबियत करता है और उनको अच्छे अंदाज पर उनकी परवरिश करता है, यहां तक कि उनकी शादियां हो जाती हैं, तो क़यामत के दिन ये उसके लिए जहन्नुम के लिए आड़ बन जाएंगी। तो देखिए तरबियत करना यह हम वालिदैन की जिम्मेदारी है। लिहाजा इस जिम्मेदारी के अंदर हमें कोताही नहीं करना चाहिए। अमूमन हम अपने बच्चों को झूठ का आदी बना देते,
झूठ बोलना उनके सामने हम मायूब नहीं समझते। बच्चा हमारी इस सिफत को अपने अंदर मुंतकिल कर लेता है और बड़े होकर जब हमारे सामने झूठ बोलता है तो हमें उस वक्त तकलीफ होती है, हालांकि झूठ का आदी हमने खुद ही नहीं किया होता है। घर के अंदर हम मौजूद हैं, बाहर कोई शख्स आया है और हम उससे मिलना नहीं चाह रहे, हमने बच्चे से कह दिया जाओ बेटा उनको बता दो अब्बू घर पर नहीं है। अब इस हमारे जुमले ने उस बच्चे को क्या सिखलाया कि बाप घर पर मौजूद है लेकिन झूठ बोल रहा है कि मैं घर पर नहीं हूं। अब उस बच्चे को यह बात समझ में आती है कि झूठ बोलना यह कोई बुरी अलामत नहीं है, झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लिहाजा बोलते रहो। हमारे वालिद साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के एक स्कूल के दोस्त थे, प्राइमरी उन्होंने साथ पढ़ा था, बाद में डॉक्टर बन गए, यहीं कराची के अंदर रहा करते थे। अब तो दोनों शख्सियात का इंतकाल हो चुका है। तो एक मरतबा उनसे मिलने के लिए गए, डॉक्टर साहब का दरवाजा बजाया, बच्चा बाहर आया फिर अंदर चला गया। वापिस आकर उसने क्या जुमला कहा, उसने कहा कि भाई अब्बू कह रहे हैं कि मैं घर पर नहीं हूं। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तो इस तरह ये हकीकत पर मबनी बातें हैं कि हम आमतौर पर जरा जरा सी बात के अंदर झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने को मायूब नहीं समझते। लिहाजा हमें अपने बच्चों की तरबियत के अंदर इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम उसको झूठ का आदी ना बनाएं, गालम गलोच का आदी ना बनाएं, बच्चों पर बेजा गुस्से का इजहार ना करें। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खदमतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की है। ये छोटे से बच्चे थे 8-9 साल के, इनकी वालिदा ने लाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया था कि खोई बीमू का अनस, ये आपका खादिम अनस है, आपकी खिदमत में रहेगा, आपकी खिदमत करेगा। तो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 साल तक रहे। फरमाते हैं कि फवल्लाहि मा कहरनी वला शतमनी, कि अल्लाह की कसम इन 10 सालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी मुझ पर गुस्से का इजहार फरमाया और न मुझे कभी गाली दी है। 10 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता। और बच्चे जिनकी तरबियत हम कर रहे होते हैं, हमें अंदाजा होता है कि ये बच्चे किन सिफात के हामिल होते हैं। हमें इन बच्चों पर कितना गुस्सा आ रहा होता है, और इस जब गुस्सा आ रहा हो तो हमें यह ख्याल करना चाहिए कि इस गुस्से के इजहार में किस तरीके पर कर रहा हूं। जब गुस्सा करने लगे ना तो जरा से ये सोच लिया करें कि ये जो मैं गुस्से का इजहार करने लगा हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें तरीका क्या था, गुस्सा किस अंदाज पर फरमाया। हजरत अनस फरमाते हैं कि इन 10 सालों में सिर्फ एक मौका ऐसा आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम के लिए भेजा, मैं चला गया और मेरी नीयत यह थी कि ये काम मैंने नहीं करना, लिहाजा मैं गया और वहां कोई खेल तमाशा हो रहा था, मैं उसके दरमियान खड़ा हो गया और वहां देखने लगा। काफी वक्त गुजर गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र लाहिक हुई कि मैंने उसको काम से भेजा था, कहां चला गया। चुनाचे खुद उनकी तलाश के अंदर निकले, ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंचे, देखा कि अनस खेल तमाशे के अंदर मशगूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से जाकर हजरत अनस के पीछे खड़े हो गए, कुछ नहीं कहा उसको। हजरत अनस फरमाते हैं कि काफी वक्त गुजरा तो अचानक मैंने पीछे मुड़ के देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े हुए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस के कान को हल्का सा पकड़ा, हल्का से खींचा, कान खींचना, और एक जुमला जबान से कहा उनेस, और वहां से चले गए। उनेस ये अनस की तस्गीर है, छोटे अनस। बस ये नहीं कहा कि तुम्हें काम के लिए भेजा था, तुम काम करके नहीं आए, तुम काम क्यों नहीं करके आए, कोई जुमला नहीं कहा। और हजरत अनस ही फरमाते हैं कि इन 10 सालों के अंदर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मुझसे नहीं कहा कि ये काम तुमने क्यों किया है, ये काम तुम करके क्यों नहीं आए, ये जुमला कभी भी मुझसे इरशाद नहीं फरमाया। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से कितना मोहतात होना चाहिए, बच्चों की तरबियत के हवाले से हमें कितना फिक्रमंद होना चाहिए। लिहाजा अपने अंदर फिक्र पैदा करें, अपनी जिम्मेदारी समझें कि जिस तरीके पर मुझ पर नमाज का अदा करना फर्ज है, जिस तरीके पर मेरे लिए रोजे का रखना फर्ज है, इसी तरीके पर मेरे लिए बच्चे की अच्छी तरबियत करना यह भी फर्ज है। इसके अंदर कोई इख्तियार नहीं है कि बच्चे की तरबियत करो या नहीं करो, तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, बल्कि इस पर पकड़ मौजूद है। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि खुद अपने आप को भी, अपनी औलाद को भी, अपने आलो अयाल को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। यहां पर यह फर्ज हुक्म है कि अपनी औलाद को जहन्नुम से बचाना है। लिहाजा इस तरबियत के लिए हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है, हमें इस्लामी तालीमात के सीखने की जरूरत है, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को सीखने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और दीन की हमें सही अंदाज पर समझ अता फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।